हो ही जाएगी, परंतु वहाँ अपनी बुद्धि नहीं चलती। दो ही चीज़ें जन्म लिया है, मौत अवश्य आनी है। मौत को जो याद रखता है वो बुरे कर्मों से बच जाता है, जो मौत को भूल जाता है वो आदमी बुरे कर्मों में ज़रूर फंस जाएगा। क्योंकि जब तक इंसान को भय भी ना होए प्रीति, जब तक उसको डर नहीं है, निडर जब हो जाता है इंसान मन चाहे काम करता है। जब डर लगता है, स्वामी जी महाराज ने कही है कि दुखों से डर कर कुछ कुछ लगता, गए दुख वही तुरंत फड़कता। दुख जब लगता है तो कुछ कुछ इंसान डर के प्रभु की ओर भागता है, नाम जपने की ओर चलता है, ध्यान अभ्यास करने की सोचता है। लेकिन जिसका दुख दर्द गया फिर वही फड़क जाता है, फिर वही काम, फिर वही उल्टे सीधे काम। आज नहीं देखते समाज की हालत क्या है, कोई नशे, कोई विषय, कोई विकारों में, कोई चोरी में, कोई लड़ाई में, कोई झगड़े में। क्षमता नहीं किसी में, धैर्य नहीं है, किसी चीज़ को सहन करने की शक्ति नहीं है। थोड़ा किसी को बोलोगे, बात बात पे, छोटी छोटी बातों पे, आजकल अखबारों में, टीवी में सुनते हैं कि कोई किसी से 10 रुपये मांगता था, उसने 10 रुपये मांगे, वो नहीं दे पाया, चक्कू मारा उसको। 10 रुपये के लिए जान ले ली। क्या है 10 रुपये? इंसान के जीवन की कोई कदर नहीं है। आदमी को मलाल नहीं है जैसे कीड़ी को मार दिया। क्यों इतनी हमारे अंदर ये बीमारी बढ़ती चली गई? क्योंकि आदमी नशे विषय विकारों में पड़ने के कारण उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। जब बुद्धि आदमी की काम करना छोड़ देती है तो उस निकम्मे कामों में लग जाता है। निकम्मे काम करने वाले लोग अपने माँ बाप को नहीं छोड़ते। प्रभु में तो यकीन कहाँ से होगा उनका? प्रभु में तो यकीन जब होगा ना, सर्वप्रथम अगर पूज्य हैं तो हमारे माँ बाप हैं। घरों में मैं कहता हूँ माँ बाप की जो पूजा करता है, उनको प्यार से रखता है, इज्जत सम्मान करता है और उनकी हर प्रकार से सेवा करता है, उसको किसी भी गुरु की, किसी भी देवता की और परमात्मा की भी पूजा करने की ज़रूरत नहीं है। माँ बाप की सेवा का वो फल है। लेकिन आज माँ बाप की बात कहाँ मानते हैं? छोटे छोटे बच्चों को आके भी कह देते हैं, ये बच्चा कहना नहीं मानता है। अब क्या कहें? 5 साल का, 7 साल का बच्चा, उसकी माँ आके शिकायत करती है। कोई 10-12 साल के बच्चे को आके कहते हैं कि देखो ये नशा करता है, बीड़ी सिगरेट और भी आजकल तो नए नए पता नहीं क्या क्या है। जीवन को बर्बाद करने के लिए लगे हुए हैं, अच्छे काम के लिए नहीं लगे। दोषी कौन? माँ बाप दोषी हैं। माँ बाप उनको संभालते नहीं हैं, उनको देखते नहीं हैं कि उनकी संगति क्या है, वो करते क्या हैं, वो जाते कहाँ हैं, वो रहते कहाँ हैं। बच्चों को स्वतंत्र कर दिया वो अपनी मर्जी से। उनकी नादानी है, कच्ची बुद्धि है, उनको जैसे कोई बताएगा सिखाएगा वो तो वैसे ही बन जाएंगे। और करते करते एक दिन फिर वो चोर डाकू और ठगों में ही बनेंगे। और क्या होगा उनका? लेकिन अगर उनको समय पर रहते हुए उनकी संगति देखी जाए, उनका चाल चलन देखा जाए, उनके तौर तरीके, कहाँ बैठता है, किसकी बातें सुनता है। घर में पास बैठा के 5 मिनट माँ बाप अपने बच्चे को कोई शिक्षा नहीं देते, उनको कोई संस्कार नहीं देते। ये नहीं बताते कि हमारे परिवार के क्या संस्कार हैं, हमारे समाज के क्या हैं, हमारे देश के क्या है। धर्म धर्म का ढिंढोरा पीटते। धर्म है क्या? कौन सा धर्म है? कौन सा धर्म कहता है कि कोई बुराई करो? किसी धर्म में नहीं लिखा। धर्म तो ये है बड़ा कि इंसान को चरित्रवान बनाओ, उनको अच्छे गुण सिखाओ, उनको अच्छी अच्छी बातें सिखाओ कि चोरी ना करो, झूठ ना बोलो, निंदा ना करो, किसी को दुख ना दो, दुखी गरीब बुजुर्ग की सहायता करो। ये धर्म है। इस धर्म का जो पालन करता है, ऐसे भक्तों को तो परमात्मा स्वयं ढूंढता फिरता है कि वो कहाँ है। किसी नाम की ज़रूरत नहीं, किसी मंत्र की ज़रूरत नहीं है। ये मंत्र सबसे बड़ा है। इंसान का चरित्र जो अच्छा होगा वो फिर महापुरुषों के पास ही जाएगा। और महापुरुषों के पास जो उसको सुनने को मिलेगा वो क्या मिलेगा? वो यही बातें मिलेंगी कि तुम अपने जीवन को अच्छा बनाओ, सच्चा बनाओ। लेकिन जब तक नाम नहीं है जीवन में, ये चीज़ें अच्छी बातें हैं, लेकिन जो
रूह की पवित्रता किस में होगी? वो प्रभु के नाम के सुमरण से होगी। बाहर के शरीर की गंदगी को तो आप पानी से धो के साफ कर दोगे, कपड़ों को सोडा साबुन लगा के साफ कर दोगे, लेकिन मन में जो दोष भरे हुए हैं वो किस चीज से साफ होंगे? नानक साहब की वाणी में साफ लिखा गया है, ये भरिए हाथ पैर तन दे, पानी धोते उतर से के, मूत पलीती कपड़ होए ले साबण वो लइये धोए, हुई मति पापों के संग ओ धोपे नामे के रंग। अगर तुम्हारी मति मलिन हो चुकी है तो नाम से ही साफ होगी। नाम का सुमरण करने से, अभ्यास करने से, ध्यान करने से, चिंतन करने से। चिंताएं तो अनेकों लगा लेते हो, लेकिन एक प्रभु के नाम का चिंतन कभी नहीं करते। अब वो चिंतन नहीं करते तो मन को तो कुछ ना कुछ करना ही है। वो शैतानी की बात सीखनी शुरू कर देगा। मन में तो पहले ही बुराइयों की कोई भी पाठशाला, कोई भी विद्यालय हमने नहीं देखा, कहाँ सीख जाते हैं। और अच्छाई के लिए तो स्कूल हैं, माँ बाप शिक्षा देते हैं, और भी बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ जाके इंसान को अच्छी शिक्षा दी जाती है, अच्छे गुणों के लिए उसको समझाया बताया जाता है, बल्कि उसके बदले में फीस भी देते हैं, परंतु फिर भी वो अच्छे नहीं बन पाते। और बुरे आदमी बुराई जब उसी टाइम सीख जाते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि जीवन बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, मौत का भरोसा नहीं है। मौत को ना रोक पाया है कोई, ना रोक पाएगा। एक कदम रखते हैं, अगले कदम का भरोसा नहीं है, पता ही नहीं है, शायद अगली पल नहीं होगी। वक्त है क्या? वक्त जो आज है वो कल को नहीं रहेगा। वक्त को खुद नहीं पता है कल को वो कैसा होगा। वक्त को ये भी नहीं पता है कल को वो क्या कर देगा। वक्त स्वयं नहीं जानता है, और उस वक्त के लिए हम वक्त की इंतज़ार करते हैं। कितनी मूर्खता की बात है। वक्त हमारा इंतज़ार कभी नहीं करता। वक्त तो गुजर जाता है, देखते देखते चला जाता है। बचपन गया, जवानी गई, बुढ़ापा आ गया, ये भी चला जाएगा, लेकिन क्या करेगा? ये हमें लेके जाएगा। वो तोता इस पिंजरे को लेके उड़ जाएगा, नहीं रुकेगा। लाख कोशिश कर लेना। कोशिश कैसे कर लेना? एक बार एक तोता जंगल में पेड़ पर बैठा हुआ था। तोता देख रहा था इधर उधर, इतनी देर में यमराज प्रकट हो गए। यमराज ने तोते को देखा और यमराज उसको देख के हंसने लग गया। तो अब जब यमराज किसी पर हंस दे तो समझो उसका क्या हुआ। तोते ने सोच लिया कि अंत समय आ गया, अब तो तेरी छुट्टी होने वाली है। वो घबरा गया बेचारा, घबरा के इधर उधर देखने लग गया। इतनी देर में गरुड़ जी पधारे, पक्षियों के राजा। बोले क्या बात है, कैसे घबराए हुए हो? बोले कि यमराज जी आए थे और वो मुझे देख के हंसने लगे। बोले समझ गया मैं। कहने लगे आप बैठ, मेरी पंखों पर बैठ। पंखों पर बैठाया और लेके उड़ दिया, और लेके 7 समुद्र पार पहुंचा। 7 समुद्र पार जाके देखा एक पहाड़ की गुफा में, उसको कहने लगे इसके अंदर घुस जा, मैं देखता हूँ यमराज क्या करेगा। मुझे पता है यमराज क्यों हंसा था और वो क्या करना चाहता है। गरुड़ जी उसको छोड़ के और जाके यमराज जी के पास कहने लगे, बोला कि मैं ये पूछने आया था कि उस तोते पर आप क्यों हंसे थे? बोला उस तोते पे हंसा क्या, उसका अंत टाइम आ गया था। अब ने बोला उस अंत टाइम को तो मैंने बचा लिया। ने बोला उसको तो मैं 7 समुद्र पार छोड़ा। ने बोला उसको तो बिल्ली खा जाएगी, तूने तो बहुत बड़ा जुल्म कर दिया। उसको तो खाना ही बिल्ली के द्वारा ही उसका अंत होना था, तूने तो और भी सुलभ कर दिया, उसको उस जगह पर पहुंचा दिया। वैसे तो पहुंचना बड़ा मुश्किल था वो। तो मौत का ये है कि मौत अपनी जगह पर अपने आप खींच के ले जाएगी। वो समय भी निश्चित होगा, बहाना भी उसके लिए होगा, और उस टाइम पे उसके प्रारब्ध के कर्म भी जीव के खत्म हो जाएंगे। हमें नहीं पता हमारा प्रारब्ध कर्म कब तक का है, कब खत्म हो जाएंगे। सुनते नहीं हो कितने, 1-2 तो सत्संगी हमने देखे हैं। हमारा ही सत्संगी था, शब्द गाते गाते एक तारा छूट गया। क्या क्या सोचता था वो, क्या क्या करूं, लेकिन वो तो बहुत पवित्र रूह थी। पूरी जिंदगी उसने
अपने आप को समर्पित कर रखा था सत्संग के प्रति, नाम के प्रति, गुरु के प्रति। उसकी भावना ऐसी थी कि कभी भी वो सत्संग के सिवाय दूसरी बातें नहीं करता।